दोस्तों आदाब, मैं अना दहलवी। मेरे सभी सुनने और जो भी लोग ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ जिसलिए मुझे ये हुक्म दिया गया है, मैं आप सभी तक आपके बीच पहुंचना चाहती हूं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, मेरे बस एक ही कहना है कि अगर आप शायरी जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसे ही शायरी करते रहें। और अगर आपको उर्दू में कोई कमी बेशी हो रही है और उर्दू आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर उर्दू अकेडमी ने भी बहुत सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। आप उर्दू अकेडमी से भी ताउन ले सकते हैं और ख़ास तौर पे गालिब अकेडमी में भी इसका काफ़ी उर्दू पढ़ाने का वो है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहाँ आप उर्दू सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कई ऐसे इदारे बना रखे हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं भी आती है तो भी आप कम से कम 5 क्लास तक भी उर्दू पढ़ लेंगे तो आपको उर्दू आ जाएगी और आपका तलफ़ुज़, आपकी ज़बान साफ़ हो जाएगी। आप बेहतरीन से बेहतरीन लिखने पढ़ने लग जाएंगे। फिर तो उसके बाद आप धीरे धीरे शायरी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है, इतनी मीठी और इतनी खूबसूरत और प्यारी ज़बान है कि जब तक आप उर्दू सीखेंगे नहीं, उर्दू पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप शायरी नहीं कर सकते। शायरी करना तो खैर कोई भी शायरी खुद नहीं करता, शायरी कुदरत की देन है, अल्लाह की देन है। शायरी खुद ऊपर से उतरती है, हम शायर खुद पैदा होते हैं, शायर बनाए नहीं जाते हैं। तो अगर आप शायरी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको उर्दू की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़बान की बहुत ज़रूरत है। तो बस मैं एक उर्दू का एक शेर पढ़ के फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ ना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐ ना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।